बच्चों, आज आप लोग पढ़ेंगे ट्विंस के बारे में, जिसे आप यमज या जुड़े हुए बच्चे कहते हैं। तो ट्विंस जिसको आप यमज या जुड़वे कहते हैं। ये जुड़े हुए बच्चे या यमज कैसे पैदा होते हैं, इनका कारण क्या है, किस कंडीशन में ये किस प्रकार के होते हैं, इसको जानने से पहले या जाने पहले कि ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला फ्रैटर्नल ट्विंस, दूसरा आइडेंटिकल ट्विंस, तीसरा सियामेज ट्विंस। फ्रैटर्नल को हिंदी में हम भ्रातृय यमज कहते हैं, इसको हम समान यमज कहते हैं। और इसको सियामेज यमज कहते हैं। इन तीनों की अलग अलग विशेषता होती है। जो फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं, ये ट्विंस पृथक शुक्राणुओं और पृथक अंडाणुओं के परस्पर संयोजन से 2 जाइगोट का निर्माण होता है, जिसके कारण ये डाइजाइगोटिक होते हैं। पुनः विदलन होता है, तो विदलन के पश्चात इनमें पाए जाने वाले जो जुड़वे होते हैं, उनका जीनी ढांचा बिल्कुल पृथक पृथक होता है, अर्थात स्पष्ट रूप से उसे पहचाना जा सकता है। वह बच्चे ऐसे होते हैं मानो जैसे अलग अलग समय में जन्म लिए हुए हैं। और फ्रैटर्नल की एक और विशेषता है कि ये होंगे तो दोनों लड़के हो सकते हैं या दोनों लड़की हो सकती है, या एक साथ एक बच्चा और एक बच्ची भी हो सकती है। मतलब हर एक कंडीशन पॉसिबल है, लेकिन इनका जीनी ढांचा बिल्कुल एक समान नहीं होता। आइडेंटिकल ट्विंस की विशेषता क्या है? आइडेंटिकल ट्विंस में एक ही स्पर्म एक ओवा के साथ परस्पर संयोजन करके एक ही जाइगोट का निर्माण करता है, जिसके कारण ये मोनोजाइगोटिक होते हैं। तो जाइगोट के प्रथम विदलन के फलस्वरूप बनी संतत कोशिकाओं के 2 अलग अलग भ्रूणों में बन जाने से 2 संतानों का जन्म तो हो जाता है, किंतु ये जीनी ढांचा रूप से, अर्थात इनका जो शकल सूरत होता है, बिल्कुल एक समान होता है। आप पहचान नहीं सकते कि कौन सीता है, कौन गीता है, या कौन राम है, कौन श्याम है। मतलब कहने का कि इनका जीनी ढांचा या शकल सूरत इस प्रकार से होता है कि उसमें किसी भी प्रकार का अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते, मानो एक जैसे प्रतीत होते हैं। ठीक उसी प्रकार ये सियामेज यमज भी होते हैं, आइडेंटिकल जैसा ही। लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस में एक ही जाइगोट के प्रथम विदलन के फलस्वरूप बनी संतत कोशिकाओं के 2 अलग अलग भ्रूणों में बन जाने से 2 बच्चों का जन्म तो हो जाता है, 2 जुड़वे का जन्म तो हो जाता है, किंतु इनमें जो जुड़वे बच्चे होते हैं अलग अलग नहीं होते, बल्कि आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, आपस में सटे हुए होते हैं।
ऐसे बच्चों का न समाज में न साइंस की दृष्टि से इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। इस प्रकार से हम अगर स्ट्रक्चर के द्वारा प्रदर्शित करना चाहें तो इसको इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। एक में हम लिखेंगे भ्रातृय यमज, दूसरे में हम लिखेंगे समान यमज, और तीसरे में हम लिखेंगे श्यामीज यमज। इन तीनों में तुलनात्मक दृष्टि से अगर अध्ययन किया जाए तो इसमें देखें कंडीशन, ये स्पर्म एक है, ये स्पर्म, ये ओवा का जब परस्पर संयोजन होता है तो इसके फलस्वरूप जाइगोट बनते हैं। जाइगोट के बाद प्रथम विदरण होता है, तो विदरण में 1 से 2 बनते हैं और इनका जीनी ढांचा इस प्रकार से होगा। इसको आप स्पर्म कहते हैं, इसको आप ओवा कहते हैं, ये जाइगोट है। एक जाइगोट यहाँ है, एक जाइगोट यहाँ है। 2 जाइगोट होने के कारण इन्हें हम डाइजाइगोटिक कहते हैं। और इस प्रकार से इसमें एक क्लीवेज होता है तो संतान इस प्रकार से होंगे। इनमें इस प्रकार दोनों ये लड़के, किंतु इन्हें आप स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं। एक और कंडीशन इसमें, एक लड़का एक लड़की, इस प्रकार से लड़की भी हो सकती है जिनका जीनी ढांचा बिल्कुल अलग अलग होता है, बॉय और गर्ल। चाहे इस भ्रातृयमज में आइडेंटिकल ट्विंस में दोनों लड़के हो सकते हैं, या एक लड़का एक लड़की हो सकती है, या दोनों लड़की हो सकती हैं।
इस प्रकार से फ्रैटर्नल ट्विंस में जब दो स्पर्म दो ओवा के साथ परस्पर संयोजन करता है तो दो जाइगोट का निर्माण होता है, जिसको हम डाई जाइगोटिक कहते हैं। इसको आप कह सकते हैं डाई जाइगोटिक, इसे आप डाई जाइगोटिक कह सकते हैं, जिनका क्लीवेज होने पर जो दो अलग अलग यमज पैदा होंगे, दोनों लड़के हो सकते हैं एक साथ, या एक लड़का एक लड़की हो सकता है, या दोनों लड़कियां हो सकती हैं, लेकिन इनका जीनी ढांचा बिल्कुल एक समान नहीं होता। अंतर इतना स्पष्ट होता है कि आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन राम और कौन श्याम। जो आइडेंटिकल ट्विंस है, आइडेंटिकल जो ट्विंस है, इनकी विशेषता देखें। ये स्पर्म एक ओवा के साथ मिलकर के एक ही जाइगोट का निर्माण करता है, जिसके फलस्वरूप ये क्लीवेज होता है। क्लीवेज, और ये अलग अलग गुणों में बट जाते हैं, और जिनके फलस्वरूप इनमें जो संतान होते हैं, ये इसको हम स्पर्म कहेंगे, इसको हम ओवा कहेंगे, ये जाइगोट है, और ये क्लीवेज। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इस आइडेंटिकल ट्विंस में एक ही स्पर्म एक ओवा के साथ फ्यूजन करके एक जाइगोट का निर्माण करता है, जिसके कारण इसे हम मोनोजाइगोटिक कहते हैं। इसको हम मोनोजाइगोटिक कहेंगे। और इसमें जब होंगे जो संतान, या तो एक साथ दोनों लड़के होंगे, या एक साथ दोनों लड़कियां होंगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है कि आप पहचान सकें कि कौन राम है कौन श्याम है। ये होंगे तो दोनों लड़के होंगे, या होंगी तो दोनों लड़कियां होंगी। इस प्रकार से इसमें ये दो अलग अलग ये लड़कियां हैं, लेकिन सियामेज ट्विंस में एक स्पर्म एक ओवा के साथ परस्पर संयुक्त होकर के एक जाइगोट का निर्माण करता है। ये स्पर्म है, ये ओवा है, ये जाइगोट है। अर्थात ये आइडेंटिकल ट्विंस जैसे ही मोनोजाइगोटिक होते हैं।
और इसमें जो क्लीवेज होता है, दो अलग अलग भ्रूणों में नहीं बट पाने के कारण ये जो संतान होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, सटे होते हैं। Use both boy, use both girl। इस प्रकार से जो फ्रैटर्नल ट्विंस होता है, फ्रैटर्नल ट्विंस में दो स्पर्म दो ओवा के साथ परस्पर संयोजन करके दो जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिसके कारण इसे हम डाइजाइगोटिक कहते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न जो भी संतान होंगे उनका जीनी ढांचा बिल्कुल एक समान नहीं होगा। उसे आसानी से आप पहचान सकते हैं कि कौन छोटा है या कौन बड़ा है, या कौन राम है कौन श्याम है। लेकिन जो आइडेंटिकल ट्विंस में उत्पन्न जो जुड़वे बच्चे हैं, एक ही स्पर्म एक ही ओवा से एक ही जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिसे मोनोजाइगोटी कहते हैं। इनमें उत्पन्न जो भी लड़के व लड़कियां होंगी उनका जीनी ढांचा बिल्कुल एक समान होगा। आप नहीं पहचान पाओगे कि कौन सीता है कौन गीता है, और नहीं पहचान पाएंगे कि कौन राम है कौन श्याम है। इनका जीनी ढांचा बिल्कुल एक समान होगा। और दूसरी शर्त, ये एक साथ एक ही समान लिंग के होंगे, चाहे दोनों लड़के हों या दोनों लड़कियां हों। इस कंडीशन में कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक साथ एक लड़के व एक लड़की का जन्म हो जाए। अब आइए सियामेज ट्विंस में बिल्कुल मोनोजाइगोट, ये आइडेंटिकल ट्विंस जैसा ही होते हैं। अंतर यह होता है कि इसमें प्रथम वितरण के फलस्वरूप बनी दो संतत कोशिकाओं में भ्रूणों के बढ़ जाने से दो अलग अलग यमज या जुड़वे पैदा होते हैं। लेकिन इसमें दो अलग अलग भ्रूण में नहीं बढ़ते। जैसे आप देखें यहाँ आपस में क्या है, सटे रह जाते हैं। तो जो भी इनमें लड़के होंगे या लड़कियां होंगी वह क्या होंगी, आपस में सटी होंगी। वह अगर ऑपरेशन के द्वारा उसे एक दूसरे से अलग किया जाए तो भी उसका कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि दोनों में से कोई जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि इस केस को चाइना देश के कुछ डॉक्टरों ने 60 डॉक्टरों की टीम ने इस सियामेज प्रकार के ट्विंस को बाइफरकेट अलग करने की कोशिश की, लेकिन अंततोगत्वा परिणाम निगेटिव ही आया और उनका प्रयास असफल रहा, अर्थात दोनों को अलग अलग नहीं कर सके।